देखो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 4.3। कितना तक हो चुका है? 4 तक क्वेश्चन हो गया है। 5 नंबर क्वेश्चन करना है इसका। बोला जा रहा है यदि शीर्ष बिंदु इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात करें। के का मान हम लोग का क्या करना है? ज्ञात करना है। चलो के का मान ज्ञात कर लिया जाए। यहाँ पर लिखा जाएगा हल। क्या होगा? देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग का पता है। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 इंटू में x1 x2 और x3। यहाँ y1 y2 y3, यहाँ 1 1 1। ठीक है, अब मान रख दो। ये वाला मान x1 का हो जाएगा, y1 का, ये x2, ये y2 का, ये x3 और ये y3 का मान रख दो। 1/2, x1 का मान 2, x2 का मान 5, x3 का मान k। इसका मान कितना हो जाएगा? y1 का मान -6, इसका 4, इसका भी 4 है। y3 का मान कितना है? 4 1 1 1। ठीक है, ये मान हो गया। अब क्या किया जाएगा? मान तो हम लोग रख दिए, के का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, R1 के अनुदिश प्रसार कर लिया जाए। अनुदिश प्रसार करने पर क्या किया जाए? प्रसार कर दिया जाए। ठीक है, तो प्रसार किया जाएगा। देखो तो ठीक चल रहा है ना? प्रसार कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1/2 इंटू में रहेगा। R1 का अनुदिश किया जा रहा है तो 2 को कॉमन करो। यहाँ पे 2 के सामने वाला पूरा खत्म, ये खत्म, तो बच जाएगा 4 1 और 4 1। गुना करेंगे 4 में 1 से 4 है, इस 4 में 1 से गुना करेंगे 4 होगा। 4 माइनस का 4, बीच में माइनस का चिन्ह और यहाँ पर -6 है। -6 को कॉमन किया जाएगा तो ये पूरा खत्म और ये पूरा खत्म। बच जाएगा 5 5 1 के और 1। तो इसमें गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, के में 1 से गुना करेंगे तो के होगा। तो 5 माइनस का के हो जाएगा। प्लस का चिन्ह 1 कॉमन किया जाएगा। अब 1 कॉमन तो ये पूरा 1 वाला खत्म, ये पूरा खत्म। बच जाएगा 5 4 के और 4। तो गुना करेंगे 20 माइनस का 4 के, 5 का 20 माइनस का 4 के हो जाएगा। यहाँ पोस्ट बंद हो गया। 1/2, यहाँ पे देखो 4 में से 4 जाएगा 0, 0 में 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ये माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा। प्लस 6 5 30, अब प्लस माइनस माइनस 6 के हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 20 माइनस का 4 के। ठीक है, यहाँ पे 1/2, 30 और 20 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। अब माइनस का 6 4 10 के हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 से कट जाएगा तो ये 25 मर्द में। ठीक है ना? 25 मर्द में, या 2 से कटेगा तो 5 मर्द में। बचा का 25 माइनस का 5 के बराबर में देखो दे रखा हम लोग का 35 वर्ग इकाई, यानी कि प्लस माइनस में क्या हो जाएगा? 35। एक खाली 25 माइनस 5 के बराबर का 35 लेंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 के बराबर में क्या हो जाएगा? 35 माइनस का 25। प्लस में उस हट जाएगा तो माइनस में 25। -5 के बराबर में क्या हो जाएगा? 25 10 35 होता है 10। तो के का मान क्या हो जाएगा? के बराबर -10/5 कट के क्या हो जाएगा? -2। क्या हो गया? -2 के का मान। दूसरा का 25 माइनस का 5 के बराबर माइनस का कितना हो जाएगा? -35। तो यहाँ पर माइनस का 5 के लिख देते हैं, -35। ये चिन्ह ऊपर ही जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 25, जोड़ा जाएगा 55 हो जाएगा। माइनस का 5 के, 5 5 10, 5 5 10 के 0 हो जाएगा। 3 2 5 5 1 हासिल 6 हो जाएगा माइनस में। तो माइनस से माइनस काट दो,
यहाँ पर के बराबर हो जाएगा 60/5 कट जाएगा 12 मर्द में, यानी के का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो एगो के का मान 12 आ गया और एगो के का मान -2 आ गया। एगो के का मान क्या आ गया -2। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो के का मान 2 गो आ गया, एक -2 और 5। ठीक है, हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है 2 -4 0 और 3 है। निकलना क्या है उपसारणिक। उपसारणिक जब अभी पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि ये M11 का मान होता है, ये M12 का मान होता है। ठीक है, यानी कि M11 का मान हो जाएगा, M12 का मान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला किसका मान हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 21 का मान, 21 का मान। ये वाला किसका मान हो जाएगा M22 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ होता है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखो पहला पंक्ति ये हो जाएगा और पहला स्तंभ ये हो जाएगा। जब ये दोनों को हम लोग मूंद लेंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है, सेकंड में देखो क्या है, पहला पंक्ति दूसरा का स्तंभ। तो ये पहला पंक्ति हम लोग का है और ये दूसरा का स्तंभ है। ये दूसरा का स्तंभ और पहला पंक्ति मुंदा जाएगा तो क्या बचेगा, देखो ये पहला पंक्ति हो गया और दूसरा का स्तंभ हो गया, मुंदा जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो यहाँ लिखा जाएगा 0, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये दूसरा का पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है। तो पहला स्तंभ आई दूसरा का पंक्ति, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, मुंदा जाएगा तो क्या बच जाएगा -4। यहाँ -4 लिख लो। अब देखो क्या है हम लोग का दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये दूसरा पंक्ति हो गया, दूसरा का स्तंभ हो गया, मुंदा जाएगा तो क्या बच जाएगा 2। तो ये हो गया 2। ये हम लोग का उपसारणिक हो गया। अगला क्या है सहखंड। अगला क्या हम लोग का सहखंड। ठीक है, सहखंड क्या हो जाएगा A11 A12 A21 A22। दिक्कत देखो सहखंड में क्या देखना रहता है, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, ये जो पहला पंक्ति पहला स्तंभ होता है, सम लिखाएगा कब, जब सम रहेगा ना तो यहाँ चिन्ह हम लोग का प्लस होता है। ठीक है, अगर यही विषम रहेगा तो माइनस चिन्ह होता है, विषम रहेगा तो क्या होगा चिन्ह माइनस होगा। तो ये चीज़ देखना है। तो देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ में कितना आया है 3, लेकिन ये दोनों के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, एक के क्या हो जाएगा 2, तो सम आएगा 2। तो यहाँ पर लिखाएगा केवल 3 प्लस में। यहाँ देखो इसको जोड़ा गया तो क्या आ गया माइनस में ना, क्योंकि 3 आ गया। 3 क्या है विषम संख्या, विषम संख्या क्या में आता है माइनस में। तो 0 भी माइनस लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 0 को इसी तरह लिख दो। यहाँ देखो यहाँ भी 3 आ गया ना, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ के मान -4 है, माइनस ऑलरेडी लगाना पड़ेगा विषम होने के कारण। 2 और 1 3, विषम होगा माइनस लगेगा, तो ये माइनस माइनस मिल करके प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 2 और 2 4, ये सम संख्या है, सम संख्या है। तो यहाँ 2 है इसका मान, तो इसका मान 2। ये जितना हम लोग का है यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, ये सहखंड निकल गया, ये उपसारणिक निकल गया। ठीक है, आसान है ना। पहला पार्ट पहला के हो गया है, दूसरा का भी वही काम करना है। उपसारणिक पहले, उसके बाद सहखंड निकलना है। तो पहले हम लोग हल लिख लेते हैं और यहाँ लिख लिया जाए उपसारणिक। उपसारणिक ठीक है, उपसारणिक में पहला पंक्ति पहला स्तंभ का मान निकलेगा, फिर M पहला पंक्ति दूसरा का स्तंभ के मान, फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ के मान, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ के मान। चलो निकाल लो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। ये पहला पंक्ति ये पहला स्तंभ, तो पा जाएगा तो बच जाएगा डी लिख लो। यहाँ देखो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पहला पंक्ति तोप देंगे और ये दूसरा का स्तंभ तोप देंगे तो क्या बच जाएगा बी। यहाँ बी हो गया।
देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरा का पंक्ति या पहला स्तंभ तो दिया जाएगा सी बच जाएगा, सी लिख लो। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो देखो दूसरा पंक्ति हो जाएगा, दूसरा का ये स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का पंक्ति हो गया, दूसरा का स्तंभ, तो बच जाएगा ए, तो यहाँ लिख लो ए। कोई दिक्कत है? अब क्या लिखा निकाला जाएगा? सहखंड। चल रहा है ना ठीक ठाक? सहखंड लिखा जाएगा A11 A12 A21 A22, यानी कि 21 दूसरा का पंक्ति पहला स्तंभ। देखो तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? पहला पंक्ति पहला स्तंभ, डी है, डी उतार दो, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। जोड़ा जाएगा एक एक दो सम संख्या पॉजिटिव होता है, छोड़ दो। यहाँ देखो विषम संख्या है ना, 2 और 1 3, विषम हो गया, 3 विषम संख्या माइनस लगता है, यहाँ बी ऑलरेडी है तो माइनस का बी लगा दो। कोई दिक्कत है? माइनस का बी हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 1 और 2 जोड़ेंगे 3, विषम संख्या हो गया, विषम संख्या में माइनस लगता है। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ के मान सी है, सी लिख दो। यहाँ देखो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ए मान है, ए लिख दो, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस ए है दोनों, तो क्या हो जाएगा? सम संख्या 2 2 4 4 सम होता है, सम में प्लस होता है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जो हम लोग का निकालना है। ठीक है, बन गया। चलो अब